एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ the most important topics of mathematics and statistics. And the first topic is, and I don't think so I remember, बहुत बहुत important topic of mathematics and statistics. The first topic is marginal. Oh God, I guess मेरे को costing ज़्यादा याद आ रहा है. My dear students, welcome back to our YouTube channel Akash Agarwal Classes. In this video, I am going to tell you the most important topics of mathematics and statistics. Maths and stats के वो important chapters जो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए और अगर आप इतना पार्ट अच्छे से पढ़ के जाते हो तो you are going to score above 60 और कम से कम 60 का प्रिपरेशन हम करके जाएंगे इन टॉपिक्स के साथ. एक एक करके मैं लिस्ट डाउन करूँगी. वो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं. स्टार्टिंग विथ स्टैट्स फर्स्ट. अगर आप मेरी स्टूडेंट हो और आप मेरे को अच्छे से जानते हो तो आपको पता है कि मैं आपसे कहती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स आपको हमेशा सपोर्ट करेगा और कोर मैथमेटिक्स यानी जो अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक वाला पार्ट है ये वो महबूबा है जो धोखा देती है. टाइम पे आप कितना भी पढ़ के जाओ, टाइम पे ऐसे कुछ होता है कि आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है या हमारा मेंटल स्टेट ऐसा रहता है कि हम उसको आंसर नहीं कर पाते. लेकिन स्टैटिस्टिक्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू ऑलवेज एंड फॉरएवर. तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे लिए हमेशा स्टैटिस्टिक्स रहेगी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी. रही बात लिस्ट की तो अब मैं आपको लिस्ट लिख के दूंगी और ये जो लिस्ट है एक एक करके आप भी मेरे साथ या तो लिख ले या तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे. और आपको अगर ऐसे लगता है, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स डिमांड पे बनाया, बहुत बच्चे चाह रहे थे, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ. फिर मैंने सोचा यार हम उस पर एक वीडियो ही कर लेते. अब सबसे पहले अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर पहला वाला जो पार्ट है दैट इज यूल हैव टू डू सीटी डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस. एग्जैक्टली पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है सीटी डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस. उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? कोरिलेशन एंड रेग्रेशन. इज इट मैम? हाँ बेटा ये इम्पॉर्टेंट है. आई अंडरस्टैंड थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो सुनो, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट जाता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ ना. जो पुरानी सक्सेस बैच, पुरानी मतलब जो अभी अभी लेटेस्ट हुई थी प्रीवियस अटैम्प्ट के लिए, अब वो सक्सेस बैच रेफ़र करो. हर टॉपिक पे इतने अच्छे अच्छे हम लोगों ने सक्सेस बैच लिए. MTP हुआ, बिट सॉल्विंग हुआ. आपको तो पता है आकाश अग्रवाल क्लासेस इज़ द ओनली एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट फॉर CMA स्टूडेंट्स. और हम लोग आप लोगों के लिए इतना कुछ करना चाहते. वी पुट आवर होल हार्ट्स, दिल दिमाग सब लगा के आपके लिए हम नए नए टॉपिक्स, नए नए वीडियोस, आप जहाँ अटक सकते हो वो सोच के. कई बारी तो मैं आप लोगों से हेल्प मांगती हूँ ना, बेटा बोलो क्या चाहिए तुमको, जिस वीडियो पे टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक चाहिए उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए. तो हम लोगों ने जो सक्सेस बैच लिया था बहुत बढ़िया है. ट्रस्ट भी जैसे मैथ्स का वैसे ही आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के एक एक करके जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये तो हम लोगों ने MTP सॉल्विंग ली थी लास्ट में. एग्जैक्टली जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने MTPs दिए थे वो भी इसके अंदर है. तो ये सारी चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हो. इसका मतलब मैम आप नई सक्सेस बैच नहीं ले रहे हो ना इसलिए आप हमको पुरानी देखने बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. नई सक्सेस बैच आने तक आप उसका इंतज़ार ही सिर्फ करते रहोगे. या मेरे ही खुद के सक्सेस बैच है ना पुराने वाले, जिससे इतने सारे बच्चे पास हुए, जिससे बच्चे ने 380 और 100 भी लाया हुआ है. तो आपके पास बहुत बढ़िया चांस है, अभी भी टाइम है. मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस की है. डू वॉच दैट स्ट्रैटेजी. इसमें आपको समझेगा कि कितने दिन में आप लोगों ने कितने टॉपिक्स, कौन सा चैप्टर ख़त्म करना चाहिए. रही बात इम्पॉर्टेंट की, क्योंकि मैंने उस वीडियो में वादा किया था कि मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी. स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना इस बार ये जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं बेटा, आप लोगों का काम है और बहुत बड़ा काम है, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज.
आप लोगों को ये टॉपिक तो अच्छे से करने ही करने हैं, क्योंकि अगर ये न्यू सिलेबस में न्यूली आए हैं तो इनका कुछ तो इम्पोर्टेंस रहेगा। इंस्टीट्यूट का हिडन मैसेज समझो, नया टॉपिक है तो काम का है, तो इसको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। अब बात हमने रखी स्टैटिस्टिक्स की, अब हम आएंगे किस पे, कोर मैथमेटिक्स के अंदर। कोर मैथ्स में आप लोगों का जो पहला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना चाहिए वो है SI, CI और annuity, राइट। एन्यूटी इज समथिंग न्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप जैसे कहोगे, ये न्यू सिलेबस का हिस्सा है, ओल्ड सिलेबस को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स डू दिस चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में। माय रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स भी ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, तो आपको बस इसकी रिविजन करते जाने। लेकिन जो लोग मेरे से नहीं पढ़े या जिनका ये टॉपिक नहीं हुआ है, आपको स्पेशली ये टॉपिक पे तो ध्यान देना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज न्यू है, एन्यूटी वाला पार्ट न्यू है। इसके बाद अगर हम अगले कोर मैथ्स के टॉपिक पे जाते हैं तो बेटा वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं समझती हूँ शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता होगा ये, लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, पर प्रोबेबिलिटी कई बच्चों को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए मैंने उसके जगह पे कोरिलेशन रखा। ये तो आपको कम से कम करके ही जाना पड़ेगा। परम्यूटेशन यू कैन नॉट मिस। एक बहुत सिंपल चैप्टर है सेट्स, पर ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और 4 मार्क ये आधे घंटे की पढ़ाई से मिलेगा। दिमाग भी लगाओ, जिसमें ज़्यादा टाइम डाल रहे हो उधर से 4 मार्क मिल रहे, उससे अच्छा इधर से 4 मार्क निकालो ना, एनी टाइम आपके लिए बेटर है। फिर आपके लिए जो अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशंस। आपका रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन ऑल्सो में कम फॉर अराउंड 6 to 8 मार्क्स। 3 से 4 क्वेश्चन इधर आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स, इधर 4 मार्क, इधर 8 मार्क, इधर भी 8 मार्क। अगर आप आपका यहाँ पे मार्क्स का वेटेज देखेंगे, प्लस अगर हम स्टैट्स में आते सीटेड डिस्पर्शन से बेटा कम से कम, मतलब आप मान के चलिए इसका वेटेज वर्स्ट टू वर्स्ट केस 12 मार्क्स है, बेस्ट केस में 20 तक भी गया, मतलब 10 क्वेश्चन भी देखने मिले हुए हैं। कोरिलेशन रेग्रेशन 10 मार्क, इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज 10 मार्क्स, उसका नया वेटेज है। और मुझे एन्यूटी की वजह से मैं इसका वेटेज कम से कम एक क्वेश्चन से बढ़ाऊँ 10। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपका मेजॉरिटी का पार्ट बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा, कम से कम 60 मार्क्स। यहाँ से आपको मिलेंगे अब 62 मार्क्स आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिलेंगे। ये टॉपिक आपने लीस्ट में और ये करके ही जाने, इनको आप नहीं छोड़ सकते। कई बार आप मेरे से पूछते हो मैम ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको हम छोड़ के जा सकते हैं, इनको तो बेटा नहीं छोड़ सकते और बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये टॉपिक आप अच्छे से अगर कर लेते हो, इन एंड आउट पढ़ लेते हो, तो आपको 60 मार्क्स का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आपका हो जाता है। मोर और लेस आपको मार्क्स 50 अबव आ ही जाएंगे ये प्रिपरेशन से। हम इसका मतलब बाकी का छोड़ के जा सकते क्या? नहीं जा सकते। ज़िंदगी में बैकअप रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और ये एक लाइफ लेसन है। अगर आप हर बार किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हो और अब वो आपके पेपर में फॉर लेट्स से आप यही टॉपिक पढ़ के गए और ये टॉपिक आया ही नहीं ज़्यादा, अपन इंस्टीट्यूट का भरोसा तो नहीं ले सकते पास्ट एनालिसिस की वजह से। मेरी गारंटी कि आएगा, लेकिन आप वर्स्ट केस समझो तुमने बहुत पाप किए ज़िंदगी में, तो या सोचो कि आया लेकिन आपको रिकलेक्ट नहीं हुए फॉर्मूला, आपको टाइम पे बहुत डिफिकल्ट लग गया, आप पैनिक कर गए। आपके साथ भी तो कुछ ऐसा हो सकता है ना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन ओनली दीज चैप्टर्स। नहीं तो मैं खुद बोलती यार इतना करके जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, सिर्फ पास होना है। तो पहली बात तो अपना और तुम्हारा और मेरा, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और मेरा हाईएस्ट 100 on 100 रह चुका है मैथमेटिक्स में, तो यू कैन बी नेक्स्ट। आप भी ये सारे स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे यार, स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अपनी मेहनत डालोगे तो वी आर एबल
टू मेक स्टूडेंट स्टडी सो मच, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बच्चे लोग हमसे क्लियर करते हैं, रैंक भी आते हैं। तो आप लोगों के पास भी मौका है फाउंडेशन में अच्छे अच्छे मार्क्स से क्लियर करने का, 380 का जो AAC का बैरियर उसको ब्रेक करने का। अभी से पढ़ाई चालू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जो चीज़ आपको लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 डालें। एंड डू शेयर दिस वीडियो। आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का था, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक भी करना। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून for more videos, for more content related to CMA on our YouTube channel, and never forget the name Akash Agarwal Classes, exclusive only institute for CMA, and keep loving, love you all, bye bye.